माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की परिकल्पना है कि ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि बोध गया, जहां बौद्ध धर्म का उदय हुआ और अहिंसा एवं शांति का संदेश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा, को पर्यटन एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री के सतत अनुश्रवण में निर्मित महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोध गया का डिजाइन बौद्ध विचार एवं जीवन शैली से प्रेरित एवं स्थानीय अवयवों को समाहित कर खुद को संतुलित करता है। सांस्कृतिक केंद्र के बीच में एक बड़ा गुंबददार सभागार है तथा इसके पृष्ठभाग में एक लीनियर संरचना भवन है। 2000 क्षमता एवं 500 क्षमता के 2 विश्व स्तरीय सुविधा युक्त सभागार के साथ बहुउद्देशीय हॉल, भोजन गृह, आर्ट गैलरी, ऑडियो विजुअल रूम आदि महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोध गया में उपलब्ध है। 2000 क्षमता वाले सभागार में विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक सुसज्जित मंच है। दर्शकों के प्रवेश के लिए सभागार में 3 स्तर है। इस सभागार की परिकल्पना एक पारंपरिक लेकिन आधुनिक तरीके से बौद्ध चरित्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए की गई है। आकार में बेलनाकार हॉल अंदर से घुमावदार है, जो सभी दर्शकों को अच्छे व्यू के कोण प्रदान करता है। 500 की क्षमता का सभागार एवं बहुउद्देशीय हॉल भवन 2000 क्षमता वाले ऑडिटोरियम भवन के पिछले हिस्से में है। इसमें छोटे आयोजनों और प्रदर्शन के लिए 500 क्षमता वाला सभागार है। इस भवन में नीचे और पहली मंजिल पर बहुउद्देशीय हॉल है। पहली मंजिल पर 3 बैठक कक्ष भी किसी बैठक को आयोजित करने के लिए जगह प्रदान करते हैं। शुभारंभ किया जाएगा। अपने लौ को सदैव मध्यम ही जलने दो, प्रकाश पर खुद कभी घमंड ना हो। प्रेरणा बनो सबकी दिखाना राहे नजर, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर। अंधेरी गलियों में हम जो भटक जाएं, तेरी उजियारे से प्रज्वलित हो आशाएं। दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर। और हम देख रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी माननीय अतिथियों के करकमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र के लोकार्पण समारोह का विधिवत शुभारंभ किया गया। करताल ध्वनि जोरदार से तालियों के साथ इस क्षण को हम बहुत ही ऐतिहासिक बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है। इस खूबसूरत महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का आज लोकार्पण हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों द्वारा किया गया। बहुत बहुत आभार। किंचन विन्यो परे उपवदेयं सुखिनो खेमेनो हुन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितात्ता ये केचिपान भूताति हसावा ठावरा वा अनवशेष दिग्गावा ये महंता वा मध्यम रसकानुकतुला दिग्गावा ये वादिता ये चदूरे वसंत्या। विश्व स्तरीय सभागार महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, इस परिसर, इसके जो हमारे प्रणेता हैं, जो सर्जक हैं, जो मार्गदर्शक हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी, उनका मैं आप सबकी ओर से, पर्यटन विभाग एवं भवन निर्माण विभाग की ओर से इस सभागार में इस लोकार्पण के अवसर पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये आज माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से लोकार्पित हो गया है। इसके बगल में ही बिल्कुल नज़दीक स्टेट गेस्ट हाउस भी 136 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन है, जिसका अभी स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरीक्षण किया है और उसको तीव्र गति से पूरा करने का हम सभी को निर्देश दिया है। साथियों, पर्यटन के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं, जिसमें हेरिटेज टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म,
मेडिकल टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, इको टूरिज्म हैं। उसके अतिरिक्त आज एक नई विधा जुड़ी है जिसे माइस टूरिज्म का नाम दिया गया है। माइस का पूर्ण भाग हुआ मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशंस। ये जिस प्रांगण में आप बैठे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से आज बन करके तैयार हुआ है, आने वाले दिनों में बोध गया को माइस टूरिज्म के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मील का पत्थर के रूप में प्रतिस्थापित करने में मदद करेगा। ऐसी हम सबकी कामना है, अभिलाषा है और प्रार्थना है। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा किया गया है। 13 अक्टूबर 2018 को इस भवन का कार्यारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही किया गया था। उनकी परिकल्पना एवं प्रेरणा पर डिजाइन किया हुआ इस भवन के निर्माण की जिम्मेवारी भवन निर्माण विभाग को दी गई थी। यह बहुत ही खुशी की बात है कि भवन निर्माण विभाग के अभियंताओं एवं संवेदक के द्वारा कोरोना काल की विषम परिस्थितियों के बावजूद तेज गति से इसका निर्माण कार्य पूरा किया गया है और आज इसका लोकार्पण किया जा रहा है। इस कार्य के लिए मैं इसमें जुड़े हुए सभी अभियंताओं एवं विशेषज्ञों को बधाई देता हूँ। ऐतिहासिक माया सरोवर के समीप निर्मित इस भवन का निर्माण बोधगया में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। इसका डिजाइन बौद्ध विचार एवं जीवन शैली से प्रेरित है। 13 एकड़ क्षेत्रफल में बने इस सांस्कृतिक केंद्र में मुख्य रूप से 2000 क्षमता एवं 500 क्षमता के 2 विश्व स्तरीय सुविधा युक्त ऑडिटोरियम के साथ साथ बहुउद्देशीय हॉल, विशाल भोजन गृह, रसोई कक्ष, ऑडियो विजुअल रूम, विभिन्न क्षमता वाले मीटिंग हॉल और कॉन्फ्रेंस रूम भी उपलब्ध हैं। इस प्रकार की सुविधा का पहले अभाव था, जिसका अब निर्माण हो गया है। बोधगया में इस सुविधा के निर्माण से कई सारे धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक आयोजनों को आगे करने में मदद मिलेगी। इसी भवन के बगल में 100 कमरे का युक्त आधुनिक राज्य अतिथिगृह का भी निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिसके पूर्ण होने के पश्चात राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार, कॉन्क्लेव एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित करने में और भी मदद मिलेगी। मैं अंत में माननीय मुख्यमंत्री बिहार एवं मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को आज के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। यह शायद बोधगया को बहुत ऊंचाई तक ले जाने के लिए काफ़ी है और मैं पूरी तमाम बोधगया के लोगों के तरफ से मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। साथ साथ यहाँ के लोगों को जो इच्छा थी कि दलाई लामा धर्मगुरु काफ़ी लंबे अरसों से कालचक्र मैदान में स्पीच दिया करते थे। मुझे लगता है कि दलाई लामा जी के उम्र के हिसाब से आपने उनका भी सपना साकार किया है कि जब वो आएंगे और इस मंच से दुनिया के सभी बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों को जब स्पीच देंगे तो निश्चित तौर पे आपके लिए भी जो है वह दुआ का एक जगह होगा, आशीर्वाद का एक जगह होगा। आज बहुत खुशी की बात है कि बोधगया को एक अच्छा और एक ऐतिहासिक भवन मिल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। यहाँ पर देश विदेश से जो लोग आएंगे उनको काफ़ी सुविधा होगी और भारत खास करके गया, बोधगया पर्यटकों के यहाँ पर स्थान महत्वपूर्ण स्थान है और सभी धर्म के लोग यहाँ पर आते रहते हैं। यहाँ पे बना है। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी सोच, आपकी जो कोशिश है, उससे मैं और तारकिशोर जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी डिस्कस कर रहे थे कि अब कोई भी बड़ा कार्यक्रम यहाँ हो सकता है गया के अंदर और बोधगया ऐसे भी। यहाँ पर तो पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं और हम सबका सौभाग्य है कि महाबोधि टेम्पल यहाँ पर है और यहाँ उसके सामने बड़े विजन के साथ काम किया गया। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी माननीय मंत्रियों के द्वारा बिहार में बेहतर डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं। बिहार तेजी से विकास को आगे बढ़ रहा है। इसके लिए मैं फिर से एक बार अपने बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर ज्ञान और मोक्ष के पावन धरती पर बिहार भवन निर्माण विभाग की ओर से आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं।
माननीय मुख्यमंत्री के महोदय के प्रेरक नेतृत्व बिहार में सभी क्षेत्रों में हो रहे अभूतपूर्व कार्यों के साथ बिहार के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में विशिष्ट स्वरूप प्रदान करने हेतु उनके अवनत प्रयोगों को मूर्त रूप प्रदान करने का भवन निर्माण विभाग को अवसर देने हेतु हम उनके आभारी हैं। बोध गया सिर्फ ज्ञान की ही धरती नहीं है, मोक्ष की भी धरती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से गंगा को गया तक लाने का एक बेहतर और भागीरथ प्रयास किया है, मैं गया वासियों की ओर से भी आपका अभिनंदन और वंदन करता हूं। फल्गु नदी को भी रबर चेक डैम के द्वारा उसके निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और उसके साथ साथ नगर विकास मंत्री के नाते भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि फल्गु नदी में जितने भी नाले के पानी गिरे थे उसके लिए अलग से कार्य योजना बनाई है और सिंचाई विभाग उसको जल्द ही मूर्त रूप देने वाली है। गया कहीं न कहीं हमारी सांस्कृतिक राजधानी है और गया से भगवान बुद्ध की राजगीर होते हुए जो उनकी यात्रा है, वह यात्रा यह सांस्कृतिक पथ के रूप में बिहार और पूरा देश हमेशा याद करेगा। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए मैं सबसे पहले आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। आज मुझे अवसर मिला है महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र के उद्घाटन के कार्यक्रम का, इसके लिए मुझे खुशी है। आप सब लोगों को मालूम है कि इसका शिलान्यास हम लोगों ने किया था 2018 में 13 अक्टूबर को और उसी समय हम लोगों ने तय किया था कि इसको 2020 तक हम पूरा कर पाएंगे, लेकिन 2020 तक ये काम नहीं पूरा हो सका और बीच में कोरोना का दौर चला तो उसके चलते इसमें थोड़ा समय लग गया, लेकिन अब ये काम पूरा हुआ और उसी के उद्घाटन का अवसर मुझको मिल गया है। और आप जानते हैं कि किस तरह का ये बनेगा, इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी कुछ, जिस समय इसका शिलान्यास किया था तो आप में से बहुत लोग जो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं वैसे लोगों को और अन्य कई लोगों को इस बात का ध्यान होगा कि कितनी बातें हम सब लोगों ने उसमें चर्चा कर दी थी। और आप जानते हैं यहाँ पर जो बोध गया है, जो इतना महत्वपूर्ण स्थल है और आज भी जो अपने बिहार में सब जगह से जो पर्यटक आते हैं या बाहर के लोग आते हैं, उसकी संख्या सबसे अधिक आने वाले लोगों की संख्या है बोध गया में और गया में। और यहाँ पर तो जो लोग भी आते थे बाहर से और आते थे फ्लाइट से आए और आ करके महाबोधि सब कुछ देखने के बाद लौट करके चले जाते थे। तो वैसी स्थिति में हम लोगों को लगा कि भाई बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और यहाँ आ करके विदेश से चले जाते हैं, रहने की जगह तो अनेक बनी हुई है, जो किसी तरह से देश के किसी हिस्से से आते हैं, रहते हैं और कितने होटल्स और बन भी रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन फिर भी जो कई तरह के आते हैं और यहाँ तक कि दूसरे राज्यों जिनकी आस्था भगवान बुद्ध के प्रति है, वैसे दूसरे राज्यों के यहाँ तक कि वहाँ के प्रधानमंत्री और कितने लोग आते रहे हैं और हम लोगों को उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आते रहना पड़ा है और किस तरह से उनको रखना पड़ता था यहाँ, कभी कभी लोग आते थे। तो इन सब चीज़ों को देख करके हम लोगों के मन में था कि भाई एक ऐसी स्थिति बननी चाहिए जहाँ पर लोग बाहर से आते हैं तो उनके रहने का इंतजाम ठीक ढंग से होना चाहिए। तो उसका भी काम हो रहा है, उसका भी निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये जो महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र जो बन गया है, अब वो तो बहुत अच्छी बात हो गई, सब कुछ आप लोगों को बता दिया गया। अब यहाँ बैठे हुए कितना सुंदर बन गया, हम तो एक एक चीज़ को देख लिया। इसका जो डिजाइन बनाया गया था, हर चीज़ उसी के अनुरूप आज हमने देखा कि ये सब कुछ बना है। और आपको जानते हैं कि सबसे पहले राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर हमने बनवाया था और जब वो इतना बढ़िया बन गया और सब कुछ उसके लिए हम लोग लगे रहे, तो जब वो इतना अच्छा बन गया कि बहुत लोग आने लगे और आज भी जब जाते हैं तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और देखते हैं, यहाँ तक कि केंद्र से भी कई लोग आकर के कमेटी की मीटिंग करते थे। तो ये सब चीज़ वहाँ पर हम लोगों ने किया और वहाँ के बाद आप सबको मालूम है कि पटना में भी सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र बना
वो सब किया, लेकिन उसको देखते हुए उसी समय हमारे मन में था कि जब तक बोध गया में नहीं बनेगा, और जब ये बात हो गई थी, केंद्र का सहयोग मिला था कि भाई यहाँ पर बनने के लिए, तो उसी समय हम लोगों ने सोचा था कि हम यहाँ पर का जो कन्वेंशन केंद्र है वो इतना सुंदर बनाएंगे कि और जो कुछ भी हम लोगों ने बना दिया है पहले से उससे बेहतर बनाएंगे। तो आज जरा देख लीजिए कि सब जगह से बेहतर बना दिया है यहाँ। अब जो भी लोग आएंगे यहाँ, आप जान लीजिए बोध गया में आकर के कितने लोग मीटिंग करेंगे। जब इसके बारे में पूरी बात की जानकारी मिल जाएगी लोगों को, तो कितने लोग अब आएंगे यहाँ, कितने लोग आएंगे, कैसी मीटिंग होगी। अब सब कुछ बन गया, हमने देख लिया कि हर प्रकार की मीटिंग का कॉन्फ्रेंस कोई करना चाहेगा, कोई मीटिंग करना चाहेगा, और सब के लिए भोजन का इंतजाम करने का प्रबंध सब कुछ कर दिया गया है कि कोई भी यहाँ पर अपना कार्यक्रम करेगा तो किसी को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। और इसीलिए जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत कराई थी, तो जब हम लोगों ने इसका 13 तारीख को किया था, शिलान्यास किया था, तो उसके बाद ही इसका नाम हम लोगों ने, जो इसका नाम हम लोगों ने रख दिया था, कन्वेंशन के नाम पर ही रखा था, तो उसको जब हम लोगों ने महाबोधि कन्वेंशन केंद्र, तो उसी के बाद हम लोगों को लगा कि नहीं, इसका नाम हम लोग रखेंगे महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र। तो इसका नाम हम लोगों ने बदल दी, तब ये सांस्कृतिक केंद्र बन गया, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन गया। अब जो लोग भी आएंगे बड़ी खुशी होगी। तो मुझे खुशी है कि थोड़ा वक्त तो लगा है, लेकिन अब बन गया है। और के ठीक बगल में जो विशिष्ट अतिथि गृह का बनाया जा रहा है, जिसकी हमने चर्चा कर दी कि लोग आकर के देखेंगे, तो वो कभी 100 कमरे का है और वो भी बन करके जल्दी से जल्दी तैयार होगा। आज भी जो हमने उसको देख लिया है, जो निर्माणाधीन है, उसमें पहुंचने का रास्ता ठीक से बनना चाहिए, उसके मेंटेनेंस के लिए पूरा काम करना है, एक एक चीज का उसके बारे में जो हम लोगों का आइडिया था और जो हमारा कंसेप्ट था, उसी के हिसाब से हमने आज फिर लोगों को बता दिया है। इसलिए अगर बन करके तैयार हो जाएगा और उसमें जब बाहर के भी लोग आएंगे और जब ठहरना शुरू करेंगे, तो आप जान लीजिए कि टूरिस्ट कितना और बढ़ेगा, बाहर के टूरिस्ट कितने बढ़ेंगे। अब ऐसे भी विदेश से भी आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। अभी 2 साल तो बात अलग है, ये जो हो गया था, कोरोना का दौर चला, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन 19 तक ही कितना बढ़ गया। ये ज्ञान की भूमि है। भगवान बुद्ध को यही ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस जगह पर और इन सभी जगहों पर जो हम लोग करवा रहे हैं और काम करवा रहे हैं, तो गंगा जल सबको मिलेगा। कोई जरूरत आपको नीचे से पानी का जरूरत नहीं, सबके घर तक गंगा जल हम पहुंचा देंगे और शुद्ध गंगा जल ला रहे हैं। और इसके अलावे तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी है, ये जो मया गया तो मोक्ष की भूमि भी है और वहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो इसीलिए उसमें और कितना ज़्यादा हर वर्ष पितृपक्ष मेले का आयोजन होता है, लाखों लोग आते हैं। तब उसमें जो समस्या क्या होती थी कि वहाँ पर का पानी खत्म नदी में हो जाता था। अब उसके बाद एक बात हो गई कि भाई तो नदी में वहाँ पर पानी रहता ही नहीं, तो फिर बड़ा लोगों को दिक्कत होती है। तब हम लोगों ने एक नई योजना बना दी है, एक रबर डैम का आयोजन किया। अब आप जानते हैं वहाँ पर पानी 12 महीना रहेगा और जो लोग भी बाहर से आएंगे सब कुछ जल उपलब्ध रहेगा। उसके लिए हम लोग एक 266 करोड़ रुपए की योजना बना करके उस पर काम कर रहे हैं और उसको भी जाकर के हम देख लिए हैं कि तेजी से काम हो रहा है। फिर जब भी आने का मौका मिलेगा, जब आ जाते हैं तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है। तो आज भी आकर के यहाँ पर आने पर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है। सरकार के जितने भी हमारे यहाँ पर अधिकारी हैं, उन सब लोगों को ये देखना है कि देश भर के, राज्य के और दुनिया के लोग इतने आते हैं, सब को ठीक ढंग से सुरक्षित रखने का भी पूरे तौर पर इंतजाम जरूर करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। और हाथ जोड़कर के आग्रह करेंगे कि निश्चित रूप से शराबबंदी के लिए पूरा मजबूती से काम करते रहिए और बाल विवाह और दहेज प्रथा नहीं होने दीजिएगा, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो इन सब चीजों को मिलकर के
आगे बढ़िए, यही हमारा सब लोगों से निवेदन है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इतना अच्छा काम करिएगा कि न सिर्फ पूरे बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।